नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में लेब स्टेन एग्जाम्स 2026 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने नए प्रश्न हैं जो कि तैयार किए हैं। तो जो भी साथी लेब स्टेन एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इसी क्लास में आपका जो संपूर्ण डिवीजन है हो जाएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान में खेराड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र है। खेराड़ी बोली, चार ऑप्शन दे रखे हैं: जालोर पाली, टोंक भीलवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और दक्षिणी जयपुर। खेराड़ी बोली, जल्दी से आंसर बताना है सभी साथियों को और लाइव सेशन में अंत तक बने रहना है। तो खेराड़ी बोली है जिसका जो प्रश्न क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी, टोंक और भीलवाड़ा में मुख्य जिला है वो है भीलवाड़ा जिला, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार तोरावाटी बोली जो कि दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और वागड़ी बोली, तो वागड़ी बोली का प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024-25 में भी पूछा गया है। तो मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? मृत नदी, जल्दी से आपको आंसर बता देते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, घंगर नदी। प्राचीन नाम है लुप्त सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारी स्क्रीन पे। सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? सिलीसेट झील उदयपुर, धौलपुर, जोधपुर या फिर अलवर में। सिलीसेट आंसर आता है तो आपके मन में इस प्रश्न का आंसर जरूर आया होगा, ऑप्शन नंबर 4, अलवर जिले में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे रहा है। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत का अंबिका मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर, जगत शिरोमणि मंदिर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। मेवाड़ का खजुराहो, देख सकते हैं सेम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अंबिका मंदिर, जगदीश मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। तो कौन सा आंसर है जो कि सही है? जल्दी से आंसर बताना है। मेवाड़ का खजुराहो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अंबिका मंदिर जगत। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मेवाड़ के शासक अल्लट ने। अगला प्रश्न, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वो की गई थी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर से, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? अधिकांश वर्षा पछुआ, मानसूनी, चक्रवाती या फिर व्यापारिक। तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी से। जल्दी से हम लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है हांसड़ा एवं चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिले हैं, अक्सर एग्जाम से पूछते हैं। सर्वाधिक भाग है वो बांसवाड़ा जिले में और उसके बाद है डूंगरपुर। कभी कभी प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होता बांसवाड़ा से, उसके बाद है डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पे। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि उपयुक्त है? कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली, जलोढ़, भूरी या फिर बलुई। जल्दी से आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, काली मिट्टी। अगर आपको कपास का नाम देखने को मिले तो काली मिट्टी जरूर होगा आंसर। तो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है?
तो जैसलमेर है। सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। और सर्वाधिक भीड़ भूमि कौन से जिलों की है? तो सवाई माधोपुर। उसके बाद सेम की सर्वाधिक समस्या कौन से जिलों में देखने को मिलती है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, राजस्थान के उत्तरी जिले, जहां पे हम नहिर क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए था इस प्रश्न का राइट आंसर काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद कालीन राजस्थान के संदर्भ में कौन सा युग में जो कि सुमेलित है? मत्स्य जनपद, सूरसेन, मालव और उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही कथन पूछा है। 3 से 4 प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को या फिर ऑप्शन नंबर डी को। मत्स्य जनपद उत्तर पूर्वी राजस्थान को प्राचीन काल में कहा जाता था उत्तर पूर्वी राजस्थान। उसके बाद सूरसेन पूर्वी राजस्थान को कहा जाता है। और मालव जनपद है जो कि टोंक क्षेत्र को कहा जाता था। और कुछ क्षेत्र मैंने आपको अलग से समझाए, देशहरो, उदयपुर और राजसमंद का क्षेत्र प्राचीन काल में देशहरो के नाम से जाना जाता था। उसके बाद गिरवा, उदयपुर नगर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र, और बोमट है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिले के अरावली का दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र प्राचीन काल में बोमट के नाम से जाना जाता था। पीएसआई थर्ड ग्रेड वीडियो और फोर्थ ग्रेड 2025 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्षा की अनिश्चितता या फिर समुद्र तटवर्ती चक्रवात। थोड़ी सा जल्दी से हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। बाकी वर्षा की अनिश्चितता राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली की अवस्थिति ये भी प्रभावित करते हैं। और वनस्पति रहित आवरण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात, कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? इन दोनों ऑप्शन में कई व्यक्ति कन्फ्यूजन होंगे। इन दोनों में से आंसर है हमारा राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला। और आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। और रिवीजन क्लास का आपको फायदा ये मिलेगा कि इन प्रश्नों के अगर आप आंसर जल्दी से आ रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी का लेवल भी आप समझ सकते हैं। वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है वो हमारा जैसलमेर। उसके बाद सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो हमारा जिला है वो है चूरू। तो 3 प्रश्न बन रहे हैं अलग अलग प्रकार से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, किस शहर में प्रसिद्ध गंगा मंदिर स्थित है? गंगा मंदिर अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर। सर जी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? उष्ण, उपोष्ण, शीत या फिर शीतोष्ण। राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो जल्दी से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा तय की जाती है। पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर, 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर या फिर 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर। पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर। हमें 50 नहीं बनना है, जल्दबाजी में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर अधिकतर अभ्यर्थी भर देते हैं। नया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या में समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। क्षारीयता की समस्या में समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है नमक, वृक्षारोपण, समूह रेखीय पद्धति या फिर जिप्सम। लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम का। और लवणीयता की समस्या के समाधान के लिए जो प्रयोग किया जाता है
वो किया जाता है रॉक फास्फेट, और सारित्य की समस्या के लिए जिप्सम। दो अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते थे, तो हमने आपको बता दिया है। वैसे सारित्य की समस्या वाला प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। लवणीय की समस्या के समाधान के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है तो है रॉक फास्फेट। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति वो करते हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पे है। दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरा के अवसर पर रोइडा, बबुल, खेजड़ी या फिर तेंदू? बताइए। ले वेस्टर्न एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथी, हमारे एग्जाम्स 9 और 10 मई को होने जा रहा है, 2 दिन। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद रोइडा, जिसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। ये प्रश्न रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा गया है, रेगिस्तान का सागवान, रोइडा का फूल। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक वन कौन से? तो है दोगड़ा के वन। अगला प्रश्न रिवीजन क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? परमाणु शक्ति गृह तो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थानी संस्कृति में पडला, गुड़चड़ी, तोरण, कन्यावल, डेरा इत्यादि शब्दों का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए। राजस्थान की संस्कृति में पडला, गुड़चड़ी, तोरण, कन्यावल और डेरा इत्यादि का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, विवाह से। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस झील के निकट लूणी नदी का जल है जो कि खारा हो जाता है? सांबर, डीडवाना, पसबदरा या फिर लोनाक रणसर? तो खारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पचपदरा झील। वर्तमान में आपने सुना होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पचपदरा रिफाइनरी में जो आग लगी है तो वही क्षेत्र। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे भरता है? सीताबाड़ी का मेला ये तो सभी को मालूम है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ की कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ, सर जी ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 जिले में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, कुशल सिंह, टीकाराम पालीवाल या फिर जे नारायण व्यास? प्रथम उप मुख्यमंत्री तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, टीकाराम पालीवाल या फिर ऑप्शन नंबर स। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है। पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर, देवगढ़, बूढ़ा या फिर रायसर? तो वो हमारा अमर सागर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। आज की क्लास में कुल हम 25 प्रश्न देखेंगे। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रश्न पूछा गया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय तो ये स्थित है हमारा जयपुर जिले में। अंतिम प्रश्न है, हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार है। हम्मीर रासो पद्मनाभ, गिरधरवासिया, जोधराज या फिर शिवदास गार्डन? हम्मीर रासो तो इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है जोधराज। ऑप्शन नंबर सी को जल्दी से लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद एक पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक और मिसल रासो है, इसके जो रचनाकार हैं वो है नरपति नाल। 4 प्रश्न बनते हैं और 4 प्रश्न सेम होने के कारण गलत होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, तो दोबारा से एक बार जरूर देखें। हम्मीर रासो, जोधराज, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक और बिसल रासो हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।